आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है रीवर्क क्या है और रिपेयर क्या है, और आईएसओ के हिसाब से उसका डेफिनेशन क्या है और आईएटीएफ में उसका रेफरेंस कहां पे दिया है और ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो हम चालू करते हैं इंस्पेक्शन से। अगर हम कोई पार्ट या कोई चीज का इंस्पेक्शन करते हैं तो उसका आउटकम क्या होता है। इंस्पेक्शन के बाद या तो हमको कंफर्मिंग प्रोडक्ट मिलता है या हमको नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट मिलता है। कंफर्मिंग प्रोडक्ट मिलता है मतलब ओके प्रोडक्ट मिलता है तो हम वो कस्टमर को भेज देते हैं, और नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट मिलता है तो उसको हम कस्टमर को नहीं भेजते हैं, उसको होल्ड कर देते हैं। और फिर आगे कंफर्मिंग जो नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट है उसमें अलग अलग क्या टाइप्स होते हैं वो हम देखते हैं। उसके अंदर 3 टाइप होते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिस पे हम रीवर्क कर सकते हैं और फिर उसको ओके कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट को हमको कस्टमर से बात करके रिपेयर करना पड़ेगा और फिर कस्टमर को हम भेज सकते हैं। और कुछ जो रीवर्क भी नहीं हो पाएगा और रिपेयर भी नहीं हो पाएगा उसको हमको रिजेक्ट करना पड़ता है और वो बाद में स्क्रैप होगा। सो रिजेक्ट का आइडिया सबको नॉर्मली होगा, तो हम फोकस करेंगे रीवर्क और रिपेयर पे। तो आईएसओ 9000 के हिसाब से रीवर्क का डेफिनेशन क्या है ये हम देखेंगे। एक्शन ऑन अ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट और सर्विस टू मेक इट टू कंफर्मिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। मतलब ऐसी कोई एक्शन या एक्टिविटी जो हम नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट पे करते हैं या सर्विस पे करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट है वो कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर से बन जाए, तो वो एक्टिविटी को हम रीवर्क कहते हैं। और रिपेयर किसको कहते हैं? एक्शन ऑन अ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट और सर्विस टू मेक इट एक्सेप्टेबल फॉर द इंटेंडेड यूज। मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी या एक्शन नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट पे हम करते हैं जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट उसका फुलफिल करे, मतलब यूजेबल बन जाए, बट कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से 100% नहीं होगा। वो एक्टिविटी जो है उसको हम रिपेयर बोलते हैं। और उसमें एक नोट भी दिया है, उसमें ऐसा लिखा है कि अगर हम एक्शन लेते हैं नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट पे, रिपेयरिंग करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो जो प्रोडक्ट है वो एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट बन जाएगा, और उसके लिए हमको कस्टमर से कंसेशन या डेविएशन लेना जरूरी है और उसके बाद ही हम रिपेयर एक्टिविटी कर सकते हैं। और IATF 16949 जो कि ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड है उसमें रेफरेंस कहां पे दिया है? रीवर्क का रेफरेंस दिया है क्लॉज नंबर 8.7.1.4 में, जो कि है कंट्रोल ऑफ रीवर्क प्रोडक्ट। और उसमें लिखा है द ऑर्गेनाइजेशन शैल यूटिलाइज रिस्क एनालिसिस मेथोडोलॉजी सच एज FMEA टू एक्सेस रिस्क इन द रीवर्क प्रोसेस प्रायर टू अ डिसीजन टू रीवर्क द प्रोडक्ट। मतलब हमको अगर हम रीवर्क करना चाहते हैं तो रीवर्क प्रोसेस जो है उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है वो हमको पहले एसेस करना पड़ेगा, रिस्क एनालिसिस करना पड़ेगा। FMEA वगैरह दूसरे मेथड भी होते हैं, उससे हम रिस्क एनालिसिस हमको करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम रीवर्क परफॉर्म कर सकते हैं प्रोडक्ट पे। वैसा ही लिखा है रिपेयर के लिए क्लॉज 8.7.1.5 में, जो कि है कंट्रोल ऑफ रिपेयर्ड प्रोडक्ट में। उसमें भी वैसा ही लिखा है कि अगर हमको रिपेयरिंग करना है तो वो रिपेयरिंग करने से पहले हमको वो रिपेयर प्रोसेस में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है वो हमको रिस्क एनालिसिस और रिस्क एसेस करना पड़ेगा कोई भी मेथोडोलॉजी से। FMEA इज वन ऑफ देम, FMEA उसमें से एक है। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमको ठीक तरीके से समझ में आ जाए कि रीवर्क क्या है। सपोज ये एक प्रोडक्ट है जिसका आउटर डायमीटर हमको चाहिए 50 प्लस और माइनस 0.2 mm में, मतलब 49.80 से 50.20 तक ये प्रोडक्ट का आउटर डायमीटर ओके रहेगा, चलेगा। बट जब हमने एक पार्ट का इंस्पेक्शन किया तो हमको ये मिला कि वो ओवर साइज है, मतलब उस पर मटेरियल ज्यादा है और उसका डायमीटर है 51.20, तो ये डायमीटर बड़ा है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है कस्टमर के हिसाब से। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो ये एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो हम रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए
हमको जो एक्सेस मटेरियल है वो रिमूव करना पड़ेगा रीमशीनिंग या रीटर्निंग से, और जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है वो अचीव करना पड़ेगा। 50 प्लस और माइनस 0.2, ये है 50.10, मतलब रीटर्निंग करने के बाद, ये मटेरियल निकालने के बाद वो पार्ट जो है वो हमको जो जिस तरीके का कस्टमर को चाहिए वैसा बन गया। तो ये जो है अभी प्रोडक्ट जो है वो एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट बन गया, ये जो हमने मटेरियल एक्स्ट्रा निकाला उसके बाद। तो अभी ये प्रोडक्ट है वो कंफर्मिंग प्रोडक्ट बन गया। इसलिए ये जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी को हम रीवर्क एक्टिविटी बोलेंगे, बिकॉज ये एक्टिविटी करने के बाद ये जो प्रोडक्ट है वो कंफर्मिंग प्रोडक्ट बन गया है, एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट वो प्रोडक्ट बन गया है। और अभी हम देखते हैं रिपेयर का एग्जांपल। सिमिलर एग्जांपल है, इसमें भी रिक्वायरमेंट सेम है, बट एक पार्ट हमने इंस्पेक्ट किया तो उसका जो डायमीटर है वो अंडरसाइज हो गया, मतलब छोटा हो गया। तो इस केस में डायमीटर है 49.60, मतलब चाहिए मिनिमम 49.80 और आया 49.60। तो इतना मटेरियल हमने ऑलरेडी ज्यादा रिमूव कर दिया है। तो इस केस में हम, इसमें मटेरियल नहीं है तो हम रिक्वायर्ड डायमेंशन अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कस्टमर से बात करना पड़ेगा। कस्टमर से बात करके अगर हम उसको पूछते हैं कि क्या हम इधर वेल्डिंग भर के उसके ऊपर फिर से मशीनिंग कर दें और ये जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है वो अचीव कर लें, अगर कस्टमर वो अप्रूवल देता है तो आप इसके ऊपर वेल्डिंग कर सकते हो और एक्स्ट्रा मटेरियल इसके ऊपर वेल्डिंग से भर के फिर आप वापस उसको टर्न करके ये डायमेंशन अचीव कर सकते हो। अगर वो एक्टिविटी हम करते हैं तो ये जो प्रोडक्ट बाद में बनेगा वो एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर स्पेसिफिकेशन में वेल्डिंग परमिटेड नहीं है। हमने स्पेशली अलग से डेविएशन में परमिट लेके ये किया है। तो ये ओरिजिनल जो कंफर्मेशन चाहिए कस्टमर को, जो रिक्वायरमेंट चाहिए कस्टमर रिक्वायरमेंट है, वो हिसाब से ये पार्ट नहीं बना है, बट फिर भी ये एक्सेप्टेबल है, यूजेबल है, बिकॉज हमने कस्टमर से डेविएशन लिया है और फंक्शनली ये पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उस बेस पे कस्टमर उसका डेविएशन देता है। तो ये पार्ट है एक्सेप्टेबल है, बट एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमने उसमें वेल्डिंग किया है। तो ये एक्टिविटी जो हमने किया है, ये एक्टिविटी को हम बोलेंगे रिपेयर एक्टिविटी। सो आफ्टर दिस एग्जांपल आपको रीवर्क और रिपेयर का डिफरेंस पता चल गया होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ये एक प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट। इस पे हमको 3 होल करने हैं 24 प्लस और माइनस 0.2 mm डायमीटर के। तो ये जो हमने 3 होल किए और एक प्रोडक्ट हमने चेक किया तो हमको पता चला कि ये अंडर साइज है। ये जो डायमेंशन चाहिए ये 24 प्लस और माइनस 0.2 चाहिए, उसकी जगह पे सपोज 23 है। तो इसमें अभी आपके पास चांस है इसको होल को बड़ा करके रिक्वायर्ड साइज अचीव करने का। तो आप अगर इस पे रीड्रिल करके ये डायमेंशन अचीव करते हो तो वो एक्टिविटी को हम बोलेंगे रीवर्क एक्टिविटी। और एक प्रोडक्ट हमने चेक किया जिसमें आपको पता चला कि ये जो 3 होल है वो बड़ा हो गया है, मतलब चाहिए 24 प्लस 0.2 मैक्सिमम और ये है 25 mm का हो गया है। तो उस केस में ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आप कस्टमर को पूछते हैं कि इसमें हम क्या ये होल प्लग करके यहां पे और 3 होल बना दें। आपने ये ऑप्शन कस्टमर को दिया और अगर कस्टमर ने वो डेविएशन अप्रूव किया तो आप क्या करोगे, ये 3 होल प्लग कर दोगे और यहां पे और ये 3 होल ड्रिल कर दोगे। तो यहां पे आपने वेल्डिंग से ये 3 होल भर दिया या तो प्लगिंग कर दिया और उसके बाद यहां पे फ्रेश 3 होल ड्रिल कर दिया जो कि एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट है। बट इस केस में भी कस्टमर ने ये 3 होल तो नहीं मांगा था, आप फिर भी दे रहे हैं उसको प्लग करके। तो ये पार्ट जो है इट इज नॉट कंफर्मिंग टू द कस्टमर स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट, बट आपने डेविएशन लेके ये एक्टिविटी किया है। तो ये एक्टिविटी को हम बोलेंगे रिपेयर एक्टिविटी, बिकॉज पार्ट जो है वो कंफर्मिंग नहीं है, बट आप इसको कस्टमर इसको यूज कर सकता है, उस बेस पे उसने डेविएशन दिया है। तो ये एग्जांपल है रीवर्क और रिपेयर का। अब एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, इससे ज्यादा क्लैरिटी आएगा।
अगर हमारे कोई टू व्हीलर में से टायर में से हवा निकल जाता है और अगर हम पंक्चर शॉप पे जाते हैं, वहां पंक्चर वाले को बोलते हैं कि आप चेक करो इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो वो चेक करता है, उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलता है, सिर्फ हवा निकल गया रहता है, तो वो हवा भर के आपको बोलता है कि अभी ये ओके है। तो ये जो एक्टिविटी उसने किया हवा भरने का, रीफिलिंग करने का, उसको हम रीवर्क बोलेंगे, क्योंकि ट्यूब पे उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। बट अगर वो चेक करता है और कहीं पे एयर लीकेज मिलता है और उसमें मतलब पंक्चर हो गया है, तो वो क्या करेगा, वो पंक्चर को वो सील करेगा। तो ये जो एक्टिविटी करेगा उसके बाद वो हवा फिर से भरेगा, रीफिल करेगा और फिर आपको बोलेगा कि अभी ये ओके हो गया है। तो वो जो एक्टिविटी करेगा वो रिपेयर एक्टिविटी है, बिकॉज आपका ट्यूब जो है वो जो प्रीवियस कंडीशन था, ओके वाला कंडीशन था, वो कंडीशन में अभी वो नहीं है, तो ये एक्टिविटी को हम रिपेयर एक्टिविटी बोलेंगे। सिर्फ हवा रिफिलिंग करेंगे वो रीवर्क हो गया, और पंक्चर सील करने के बाद हवा भर के जो ये एक्टिविटी किया उसको हम रिपेयर एक्टिविटी बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप अभी आपको दोनों के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस तरह के दूसरे जो डिफरेंसेस हैं दो टर्म्स के बीच में, वो अगर आपको समझने हैं, तो वो डिफरेंसेस जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो आगे बना दूंगा। अभी हम समझते हैं कुछ टाइप्स एंड एक्शंस ऑफ नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट। तो नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट जो होता है, जैसे हमने देखा, उसमें हम या तो रिवर्क करते हैं, और रिवर्क अगर हो जाता है तो वो पार्ट कन्फर्मिंग पार्ट कहलाता है और हम उसको कस्टमर को भेज सकते हैं। अगर हम रिपेयर करते हैं तो हमको उसका पहले कस्टमर से डेविएशन लेना पड़ेगा, वो डेविएशन कस्टमर अप्रूव करता है तो हम रिपेयर एक्टिविटी कर सकते हैं, और उसके बाद वो पार्ट जो है वो इंटेंडेड यूज मतलब फंक्शनल यूज के लिए वो एक्सेप्टेबल रहेगा। इट विल नॉट बी अ कन्फर्मिंग पार्ट, वो कन्फर्मिंग पार्ट नहीं है, बट वो इंटेंडेड यूज के लिए, फंक्शनल यूज के लिए हम वो उसको यूज कर सकते हैं, वैसा पार्ट है। ये पार्ट भी आप कस्टमर से बात करके आप कस्टमर को शिप कर सकते हो। और तीसरा कैटेगरी है, अगर रिवर्क नहीं हो पाता है, कस्टमर रिपेयर एक्टिविटी अप्रूव नहीं करता है, डेविएशन नहीं देता है, तो पार्ट को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप पार्ट को रिजेक्ट करते हैं तो बाद में वो पार्ट क्या होगा, स्क्रैप हो जाएगा। अभी हम समझते हैं कुछ समराइज वे में डिफरेंस समझते हैं रिवर्क और रिपेयर का। रिवर्क एक्टिविटी करने के बाद पार्ट जो है वो 100% कंफर्मिंग हो जाता है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। रिपेयर के बाद वो यूज के लिए ओके हो जाता है, इट इज गुड फॉर इंटेंडेड यूज, फंक्शनल यूज के लिए ओके होता है, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस, कस्टमर अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड, रिवर्क में रिक्वायर्ड नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे कि आप हीट ट्रीटमेंट में रिवर्क करते हो तो कस्टमर कोई बोलता है कि आप हमको बताओ, तो उस केस में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। बट रिपेयर के केस में तो आपको मस्ट है, आपको कस्टमर अप्रूवल लेने के बाद ही आप रिपेयर एक्टिविटी कर सकते हो। यहां पे रिपेयर में डॉक्यूमेंटेड अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड फॉर कस्टमर फ्रॉम कस्टमर, बट सम एक्सेप्शनल केसेस रहता है, जैसे मैंने बताया। यहां पे आपको डॉक्यूमेंटेड अप्रूवल चाहिए कस्टमर से, बाकायदा साइन किया हुआ, स्कैन किया हुआ कॉपी डेविएशन अप्रूवल का लगेगा इसमें। रिवर्क एक्टिविटी जो है वो लो रिस्क एक्टिविटी है, बिकॉज आफ्टर ये एक्टिविटी करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर रिक्वायरमेंट को मीट करता है। और रिपेयर एक्टिविटी जो है वो हाई रिस्क एक्टिविटी है, क्योंकि उसमें वो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से वो प्रोडक्ट कंफर्मिंग नहीं है, और आगे चांसेस है वारंटी क्लेम्स आने का या फील्ड फेलियर होने का, तो ये हाई रिस्क एक्टिविटी हो जाता है। और इसमें कुछ कॉमन रिक्वायरमेंट्स भी है दोनों की, वो हम देख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है कि हम रिवर्क या रिपेयर कैसे करेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए, वो मैंडेटरी है। वर्क इंस्ट्रक्शन चाहिए कि आप प्रोडक्ट को री इंस्पेक्ट कैसे करेंगे और ट्रेसेबिलिटी उसका कैसे रखेंगे। रिस्क असेसमेंट, जो पर्टिकुलर डिफेक्ट जो है उसका रिस्क असेसमेंट आपको करना पड़ेगा, आपको एफएमईए में उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड आपको आप जो पार्ट डिस्पोज करेंगे उसका क्वांटिटी, डिस्पोजिशन कैसे किया है और उसका डेट, ये सबका आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो ये जो है ये
कॉमन रिक्वायरमेंट्स है रीवर्क और रिपेयर का।